परमपिता सदगुरु मौला जिसको कोई सच्चे दिल से पुकारता है उस तक भावना जरूर जाती है, लेकिन सच्ची तड़प हो, सच्ची भावना हो, तो जिस तरह आप किसी को फोन करते हैं, फोन कॉल किसी के पास जाती है, आगे से बेल बजती है और आप जिसको फोन कर रहे हैं अगर वो सचेत है तो बजते हुए फोन की घंटी वो जरूर सुनेगा, उठाएगा और आप बातचीत कर पाएंगे। पर कई बार अजीबोगरीब चीजें देखने में मिलती हैं। इंसान की किसी की बैटरी डाउन हुई पड़ी है फोन की, या वाइब्रेट पे है, या कोई और चक्कर है, तो बेल नहीं सुनती, बात नहीं हो पाती। उसी तरह वो अल्लाह वाहिगुरु राम सबको कॉल करता रहता है। अब ये आप पे निर्भर है। कई बार आपकी बैटरी डाउन, बुराइयों में फंसे हुए हैं बेहद, तो बैटरी डाउन है। वाइब्रेट पे है, आप सुमरन नहीं करते, भक्ति नहीं करते, सेवा नहीं करते, गुरुमंत्र लिया हुआ है, तो वाइब्रेशन तो आपके पास आ रही है लेकिन आप उठा नहीं रहे, सुन नहीं रहे। थोड़ा सुमरण करते हैं, थोड़ी सेवा करते हैं तो बेल आपको जरूर सुनाई भी देगी, और ज्यादा सेवा सुमरण करते हैं सुनाई ही नहीं देगी, बल्कि बातचीत भी होनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि युग ही ऐसा है, समय के अनुसार आपको समझाना जरूरी है, और उसी के अकॉर्डिंग इंसान के लिए हमेशा वही होता है जो इंसान के लिए अच्छा हो। हमने बहुत लोगों को देखा है, कुछ भी क्यों ना मिल जाए उसका शुक्राना करने में कुछ घंटे ही होते हैं और भूलने में सारी जिंदगी होती। मतलब बहुत रहमत हुई, बहुत कुछ मिला, उसका शुक्राना 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, और फिर ये क्यों नहीं मिला, वो क्यों नहीं मिला, वो होना चाहिए। अच्छा, तेरे अकल के अनुसार भगवान को चलना चाहिए, ये तो बड़ा कमाल है, तू तो बेड़ा गर्क कर देगा सबका। अब एक इंसान के हाथ भी रिमोट मिल जाए भगवान का, वो यही कहेगा ना, मुझे सारी दुनिया का बादशाह बना दे और जो जो मेरे सामने अकड़ते हैं सबको रगड़ा लगा दे। फिर तो अकेला ही रह जाएगा, प्रजा तो बचेगी नहीं, कर लेना राज किस पे करेगा। पर भगवान का रिमोट किसी के हाथ होता नहीं, ना कभी हुआ ना कभी होगा। वो तो अपनी मर्जी का मालिक है, उसे कौन रोक टोक सकता है, और अपनी मर्जी के अनुसार ही वो लोगों का भला करता रहता है। उसे जो अच्छा लगता है, उसे जो सही लगता है वो वही करता है। अरे वो छोड़िए, उसके संत पीर फकीर भी कभी किसी का बुरा नहीं करते, ना किसी के कहने से, ना अपनी तरफ से। ये हम आपको लिख के गारंटी दे सकते हैं। इंसान अपने कर्मों की वजह से अपना बुरा करवा लेता है। दद्दा दोष न काहू दीजे, दोष कर्मा अपने, जो मैं किया सो मैं पाया, दोष न दीजे अवर्जना। कभी निगाह मारते हो अपने कर्मों की तरफ? कभी ध्यान देते हो कि भाई मैंने क्या क्या कर्म कर रखे हैं? देते भी हो तो इग्नोर कर देते हो, सारी दुनिया ही करती है, मैं कौन सा नया कर रहा हूं, ये तो चलता है, वो तो चलता है। बचनों के परकच्चे आप उड़ाओ, और भगवान ने फायदा ने किया, दोष भगवान को दो। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, वचन खुद नहीं मानने और दोष भगवान को देना। तो वचन मानना सीखिए। तो ये राम की कृपा है, जिसने वचनों को मान लिया, हो नहीं सकता कोई बाधा उसका रास्ता रोक दे, वो अपनी मंजिल पे पहुंचेगा, बुलंदियों को छुएगा। वचनों के परकच्चे आप उड़ाते रहते हो, गलतियां आप करते हो, और दोष सारा अल्लाह वाहिगुरु सतगुरु राम को देते रहते हो। ये तो गलत बात है ना भाई।
अपनी कमी निकालो, अपनी कमियों को दूर करो। सत्संग में सिर्फ राम नाम के लिए आते हैं, पर कुछ लोग गलत सोच के लिए भी आते, फिर कुलों तक रगड़ा लगता है। खुद के तो लगना ही लगना है, आगे भी रगड़ा पीछे भी रगड़ा, कुलों तक जाती है बात। क्योंकि सत्संग में एक ही चीज पे फोकस होना चाहिए, राम, अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड, खुदा, उसकी तरफ ध्यान होना चाहिए। पीर फकीर राम की बात करते हैं, फकीर की बात सुनो और ध्यान राम में रखो। जब आपकी ध्यान इधर उधर दौड़ता है, कौन क्या कर रहा है, वो क्या है, वो फलां क्या है, ओवर क्लेवर मत बनो, रगड़े जाते हैं ऐसे इंसान। गलत कर्म इंसान को दुखी करता है और अच्छा कर्म इंसान को और खुशियां बख्श देता है। तो इसलिए राम का नाम जपा करो, राम नाम में यकीन रखा करो। क्योंकि राम नाम का जाप करते हुए ज्यों ज्यों आप आगे बढ़ेंगे, त्यों त्यों आपके कर्म खत्म होते जाएंगे, यानी पाप कर्मों से मुक्ति मिलेगी और अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब की खुशियों से माला माल आप होते चले जाएंगे। धन धन सतगुरु तेरा ही आशा। सभी साध संगत जी से निवेदन है कि मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।